आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सेकेंड ईयर की फर्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रेस्पिरेशन क्या है। कुछ भी नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब गैसेस एक्सचेंज होता है यानी जब ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुटेबल डेफिनेशन मैंने लिखा है रेस्पिरेशन का, यानी इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच सेल यूज इनहेल्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर इनटू ऑब्टेन एनर्जी एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ आया तो आपको कंप्लीट रेस्पिरेशन बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। जैसा आप लोगों ने ये एक बायोलॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सेल क्या करते हैं? सेल तो बेसिक यूनिट है, बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। हमारी बॉडी सेल से बना हुआ है। तो सेल क्या करता है? इनहेल्ड एनर्जी, इनहेल्ड ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन, इनहेल्ड का मतलब क्या करना? इनहेल, अंदर की तरफ लेना, अंदर की तरफ चला गया, उसको क्या कहते हैं? इनहेल्ड कहते हैं। यानी वो ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर मौजूद है वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, तोड़ते हैं शुगर को, एंड ऑब्टेन, हासिल करते हैं एनर्जी एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सिंपली जब ऑक्सीजन अंदर चले जाते हैं वहां पे कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज क्या करते हैं? आर्टरीज का काम यह है कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचाना। जब वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर ले, और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ तो उससे एनर्जी हासिल होता है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को देखिए, रेस्पिरेशन की दो किस्में होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। दो टाइप्स होते हैं एक्सटर्नल, ये हम अलग एक्सप्लेन करते हैं। पहले सिर्फ ग्राफ को समझे कि कितने होते हैं, टेम्पररी को हम अलग एक्सप्लेन करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिंपली ब्रीथिंग को कहते हैं। अब ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये है, मैंने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट किया, ये ब्रीथिंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक बार फिर सुन ले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एक्सटर्नल, वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल वो है जो बाहर की तरफ से, यानी एनवायरनमेंट और बॉडी के दरमियान जो मौजूद होता है। मैंने ऑक्सीजन लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट किया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेना, इनहेल करना, इनहेलेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। एक्सहेल का मतलब बाहर की तरफ, एक्सहेलेशन करना, निकालना, खारिज करना कार्बन, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग कह सकते हैं। अब दूसरा जो है इंटरनल रेस्पिरेशन। जब मैंने ऑक्सीजन को, जब मैंने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच गया, लंग्स से फिर पूरी बॉडी में सेपरेट होता है, स्कैटर्ड होता है, फिर हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। फिर सेल के अंदर पावर ऑफ सेल मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उस सेल को, उस ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। यानी ये होता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज में इस्तेमाल होता है। कहां पे इस्तेमाल होता है? बायोकेमिकल एक्टिविटीज। इसमें फिर दो टाइप्स हैं, एक है इनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आ रहे हैं, इस सबको हम एक्सप्लेन करते हैं इस साइड पे। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसा मैंने कहा, इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। जब ऑक्सीजन आप ले और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करें, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा जो है इंटरनल रेस्पिरेशन। This shows the catabolic process by which energy is released. The catabolic process by which energy is released in the form of ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, जब कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है? मैंने खाना खा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने पोटेटोस खा लिया,
पोटेटोज चला गया स्टमक में थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो और डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद कैपिलरीज क्या करते हैं, उस डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेते हैं। जब लिया तो पूरी बॉडी तक वो ब्लड क्या करते हैं, और बॉडी तक वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना एंड ऑक्सीजन को पहुंचाना। फिर वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक पहुंच गया, सेल तक पहुंच गया, फिर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैटाबोलिज्म करता है। कैटाबोलिज्म का मतलब यह है कि उस फूड को और ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी रिलीज करना। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज यानी कैटाबोलिज्म नहीं होता है, ठीक है। तो कैटाबोलिज्म हुआ, उससे वो चीज और ब्रेक डाउन हुआ, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, उससे एटीपी रिलीज हुआ, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर इसकी दो टाइप्स होते हैं, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए दो टाइप्स है सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है विदाउट ऑक्सीजन, यानी इसमें ये वो रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन हिस्सा नहीं ले रहा, इसमें ऑक्सीजन हिस्सा नहीं ले रहा। विदाउट ऑक्सीजन किसी चीज को ब्रेकडाउन करना और उससे एनर्जी बनाना, उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक। एक कहां पे मौजूद है, बैक्टीरिया में है, एर्किया में मौजूद होते हैं। एर्किया जो है पुराना एनिसेंट बैक्टीरिया था, पहले सबसे पहले एर्किया था, फिर बाद में बैक्टीरिया मौजूद है, यानी प्रोकैरियोटिक में मौजूद होते हैं मोस्टली एंड समटाइम्स एनिमल बॉडी में भी मौजूद है, हमारे मसल्स में भी कभी कभार होता है। देखा है जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ज्यादा भागते हैं, बिल्कुल आपके सांस बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा भागते हैं तो आप बॉडी जो आपके मसल्स हैं उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उस टाइम आपकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन फराहम नहीं कर सकता है। फिर आपकी मसल्स क्या करता है, आपके मसल्स इनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है, यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, उससे एनर्जी बनाना विदाउट ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, लैक्टिक एसिड बन गया एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं, कैमरा को थोड़ा घुमाओ। दूसरा तरफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा ले रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा है, यानी विद ऑक्सीजन, वो चीज जब खुराक ब्रेकडाउन होता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहां पे मौजूद है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी है, ये मोस्टली एनिमल्स में भी है, मोस्टली ऑल हायर एनिमल्स, जितने भी हायर एनिमल्स, बड़े एनिमल्स है, उसमें सब में होता है। एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज होता है। ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा कर, एरोबिक एनारोबिक यानी क्या होता है। एरोबिक वो है जो बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन खुराक ब्रेकडाउन होता है, एनारोबिक वो है विदाउट ऑक्सीजन खुराक ब्रेकडाउन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इंट्रोडक्टिव है रेस्पिरेशन की, लेकिन ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, सही है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, the area where gases exchange between environment and animals, वो एरिया जहां पे ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी इन्वायरमेंट से एनिमल्स में आते हैं, एनिमल से इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, वो एरिया को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। वो जगह मॉइस्ट एंड परमेबल होगा। पॉसिबल नोज जो है, नोज क्या करता है, यानी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है इन्वायरमेंट में, एंड इन्वायरमेंट से क्या चीज लेता है, ऑक्सीजन लेता है। तो यहाँ पे जो बिटवीन इन्वायरमेंट एंड एनिमल्स के दरमियान जो चीज मौजूद है वो नोज मौजूद होता है, ठीक है। नाक है, मॉइस्ट एंड परमेबल होगा, थिन एंड 1 मिलीमीटर माइक्रोमीटर होगा, और लिस इससे भी लिस होगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन नपूस जो कहते हैं। लार्ज सरफेस होगा, वो एरिया बड़ा होगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा, उसमें गुड ब्लड सप्लाई विसेस मौजूद होगा, वहां पे विसेस बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे गुड वेंटिलेशन, यानी वो वेंटिलेशन का मतलब क्या है, वो जगह जहां पे ऑक्सीजन आसानी, ब्लड वेसल्स भी मौजूद हो, ऑक्सीजन भी मौजूद हो, यानी आज जितने भी रिक्वायरमेंट चीजें होते हैं वो अवेलेबल हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। एक चीज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है, बहुत से हैं। ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स हैं, लंग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑर्गन है। लेकिन जैसा आप लोगों ने सुना है ये जो लंग्स हैं, गिल्स हैं, स्किन है, ल्यूस मौजूद होते हैं। ये लंग्स ह्यूमन बीइंग्स में मौजूद है। लंग्स कहां पे मौजूद होते हैं,
ह्यूमन बीइंग्स में मौजूद होते हैं, ये लंग्स ह्यूमन बीइंग्स में मौजूद होते हैं, ये गिल्स जो मौजूद होते हैं फिश में मौजूद होते हैं, फिश में मौजूद होते हैं। आप गिल्स का काम क्या है? गिल्स में एक कैपिलरी मौजूद है, यानी वो पानी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और बॉडी को देते हैं गिल्स में। ये गिल्स कहां पे मौजूद है? फिश में मौजूद होता है। स्किन, जैसे फ्रॉग ऑक्सीजन लेता है बाय स्किन, फ्रॉग एंड प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेट कर रहा है और ऑक्सीजन एक्सक्रेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वो जगह कौन सा है? वो लीव्स है, यानी एक पत्ता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में जो मौजूद एक पत्ता है, ठीक है, इस पत्ते में क्या होता है? एक छोटे छोटे सुराखें मौजूद है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के जरिए से प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को एक्सक्रेट करें। आई वो बहुत इंट्रोडक्टिव क्लास था, आप लोगों को समझ आया हुआ। इंशाल्लाह हमें दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल है। नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह हम इसकी अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।